हेलो। Good morning. हेलो। Yes, Good you morning, are sir. audible. हेलो। हेलो, Good एम आई नमस्कार ऑडिबल? सर। हेलो, नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? जी ठीक है सर, थैंक यू। जी, आज क्या करना है? मैं दोनों लेके आया हूँ, ये भी लेके आया हूँ, ये भी लेके आया हूँ, तो आपके मर्जी, आप पे है। मर्जी कैसे लिखेंगे ये पहले बता दीजिए। कौन सा ही कीजिएगा, ये वाली या ये वाली? क्या कीजिएगा? Jadai Noor. हाँ, Jadai Noor. ज्यादा है नूर। व्हाट अबाउट अदर्स? आई विल गो अकॉर्डिंग टू मेजोरिटी। Okay. देयर शुड बी डेमोक्रेसी। ज्यादा है। डेमोक्रेसी मेजोरिटियन का नहीं होना चाहिए, मतलब सबकी सहमति हो। Of course, of course. हाँ हाँ। जी। हाँ, हाँ सर, ज्यादा है। ज्यादा नूर। ठीक है। हमने एक वर्ड बोला था मर्जी, मर्जी कैसे लिखेंगे? आप लोगों की मर्जी, यानी कि मर्जी कैसे लिखेंगे? Meen, हम्म। मीन Re, हाँ रे रे हाँ। मीम रे और ज, जिम जिम एंड ई। Dal. Jimmy, Dal, actually. मीम रे, उसके बाद मर हो गया, उसके बाद Zal. जिम जा। एंड ई। Nani. आपने बताया और ई। मर्ज का मतलब होता है एरिया, टेरिटोरी। नहीं बोलते कि मर्ज टेरिटोरी, टेरिटोरी के लिए आता है। तो मर्जी यानी कि आप लोगों की मर्जी, आप लोगों का, उसके लिए सहमति, उसके लिए क्या होगा? अगर जे से कीजिएगा तो मर्ज का मतलब होता है टेरिटोरी, इलाका जिसको बोलते हैं। Ah, हम्म। so, Merzi will be with Zwad. हाँ, ज्वा ही होगा। मीम रे और ज्वा, तो ये ऐसे मर्ज ऐसे होता है। राजी मर्जी एक ही मतलब मुद्रा ही है। आप राजी हैं, मर्जी आपकी, ये सब एक मुतरादिफ मानने के इसमें है। आपको रूट को पकड़ लिए। हाँ भाई, आप राजी हैं, इसे से नहीं राजी, तो वही होगा, मर्जी उसी से आया है। आप राजी हैं, एग्री हैं, आपकी मर्जी। तो आपको यू हैव टू अंडरस्टैंड द, यू हैव टू नो द बेसिक, द रूट वर्ड। इफ यू कम टू नो द रूट वर्ड, देन द थिंग्स लाइक जुल्म, जालिम, मजलूम। आई हैड ऑलरेडी टोल्ड यू कि आपने जुल्म को अगर पकड़ लिया तो जालिम, मजालिम, मजलूम वही इसे जुए से होगा, तो ये जुए से। राइट, ठीक है। तो आप लोग क्या कीजिएगा? क्या आप लोगों के मर्जी? दो लोगों ने बोला कि भैया जादे नूर, शुड वी गो अकॉर्डिंग टू दिस और वी शुड वी गो, लेकिन ये मेरे ख्याल से टेस्ट के लिए था, मैंने आपका ही कर लिया, फिर बाद में करेंगे। पहले लेट्स फिनिश दिस बुक। Okay. हाँ, क्योंकि मेन है कि हम लोग को बेसिक सीखना। आप लोग वो लेवल लोग जानते हैं, लिटरेचर का पार्ट है। दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ लैंग्वेज, वी आर लर्निंग लैंग्वेज नाउ। दिस इज द पार्ट ऑफ लिटरेचर, अदब की पार्ट है, अदबियात। हम लोग अभी जबान सीख रहे हैं। ठीक है, कभी कभी फिर लेके आ जाएंगे। ठीक है, कहाँ कहाँ थे? वेर वेर वी इन दैट बुक, उर्दू फॉर बिगिनर्स, वेर वेर वी? नुकसान तकदीर तो मेरे ख्याल से हो चुका है। काफ और गाफ यू हैड डन, काफ और गाफ इसने क्या था? अच्छा, हो गया। कहाँ थे हम लोग लास्ट टाइम? Sorry, I don't remember. नो आइडिया। I don't remember. Sorry. सर काफ एंड गाफ की लास्ट। काफ एंड गाफ। काफ एंड गाफ नहीं हुआ चुका है क्या? हो चुका है मेरे ख्याल से। नहीं, हो चुका है, आई बगुला थिंक कर चुके थे, पेज बगुला कर चुके थे। 109 से। आई रिमेम्बर दैट बगुला, हमने किया आई है थिंक बगुला। पेज 109 लास्ट था। चलिए उसके बाद कीजिए।
1110 पे चलिए, काफ वाला हो चुका था 1110, 1110, 110। नाउ आई विल आस्क whom. कविता लालवानी जी, योर नेम इज showing there. कविता जी, कविता लालवानी जी, मैं आपको हाँ जहमत दे सर। रहा हूँ, आप पढ़िए। हाँ सर। आपका नाम ऊपर है तो ऊपर से आएंगे नीचे। जांच नंबर 14। हाँ ठीक है। इन जुमलों को हम्म गौर से हम्म पढ़ें। ठीक। सबा हम्म सबा गुलाब का हम्म सबा गुलाब का गमला ला। गुड, बहुत अच्छा है। ठीक, उसके बाद आपने हम्म कितने केले खरीद खरीदे। आपने ठीक, कितने ठीक है, गुड, बहुत अच्छा। ठीक, उसके बाद अज- अजीम अजीम हम्म नास, नासिक की। यहाँ अजीम क्या है? अजीम का माने क्या होता है और अजीम क्या है यहाँ? तो ये किसी का नाम है हाँ, और अजीम मतलब बड़ा होता है, बड़ा, ग्रेट नहीं बोलते, अजीम शान, जिसकी शान बहुत बड़ी हो, बहुत बड़े शान वाला, अजीम शान नहीं बोलते। अजीम शान अजलास या अजीम शान फला, तो अजीम शान मतलब जिसकी शान और शौकत बहुत बड़ी हो। अजीम, अजीम यहाँ नाम है। ठीक है, नेक्स्ट। अज, अजीम नासिक की किशमिश नासिक की प्लेस, लाना। हाँ ठीक है। जब जुगनू हम्म जब जुगनू ने हम्म सुर, सुर्ख सुर्ख गुलाब तोड़ा। ठीक। आपकी हम्म गुफ्तगू की आपकी गुफ्तगू का हम्म हम्म तरीका हम्म, पसंद आया। ठीक। वो वो तो मेरे हम्म मेरे मकान का खरीदार खरीदार निकला। हाँ ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट। आपका आपका है संध्या जी, आप पर हैं। संध्या जी यहाँ बैठी हुई हैं, मैं आप उनको जहमत दे रहा हूँ क्योंकि उनके बाद उन्हीं का नंबर यहाँ दिख रहा है, 111 111। ठीक। हम्म एक्सक्यूज मी सर। जी, सर कौन सी बुक से पढ़ रहे हैं? मेरे मुझे दिखाई नहीं दिया। तो ये कहाँ से पढ़ेंगे सर? अभी पढ़ेंगे संध्या शेट्टी जी, 111 111। नहीं। अच्छा। ये पीडीएफ है हमारे पास। हाँ भेजा गया है, मेरे ख्याल से भेजा गया है, पीडीएफ है बात कई बार हो चुकी है। सर, भेजा हुआ है पीडीएफ? मिल नहीं रहा सर, बेसिक एक वाले में, मिनट। बेसिक लर्नर्स ग्रुप में जो है उसमें। ओके, एक मिनट अगर सर। नहीं मिला तो बोल दीजिएगा, और हाँ सर, भेज माना दो। जी को मैं जहमत दूंगा कि उनको भेज दें। हाँ जी, हाँ जी, मना जी भेज दो प्लीज। अगर इन केस नहीं है, माना जी आर यू देयर? माना Yes, जी, yes, I'm here. Yes, I'm here. सो कैन यू ग्रुप कोऑर्डिनेट विद Yes, ग्रुप हर? में सेंड कर दो। या I can या send the PDF in a minute, please. ओके ओके ओके, ओके सर। Because my telephone is not with me. I'm just going to get it. Okay? ठीक है, ठीक है। Just a बेसिक minute. लर्नर में, हाँ, हाँ संध्या ग्रुप जी में आप सेंड पढ़ें, कर। I will just send it. Just a minute. आप पढ़िए, ओके ओके। आप पढ़िए, मैं फिर रिपीट कर दूंगा उसको। हम्म हम्म। हाँ ठीक है, इन्होंने पढ़ा है, इन अल्फाज को हिंदी या रोमन में लिखिए। सही पढ़ी है, ठीक है। अल्फाज जो ये पढ़ रही है मैं रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ बगल में बैठी है। जुगनू, ठीक।
शिकार सही। नहीं, क्या होगा ये जगर पर, ये क्या होगा? एनीवन? थर्ड थर्ड जो जिगर अल्फाज है। जिगर जिगर। जिगर हम अक्सर जिगर जिगर का माने क्या होता है? दिल। हाँ, दिल। अक्सर अपने बेटे के लिए माँ निकालती है, बेटी के लिए भी जिगर का टुकड़ा, यानी कि मेरे दिल का टुकड़ा। अक्सर आप सुनेगा कि जिगर का टुकड़ा, तो वही जिगर मतलब दिल के लिए बोला जाता है। दिल का टुकड़ा मतलब औलाद जो होता है किसी भी माँ बाप के लिए दिल का टुकड़ा होता है। तो जिगर उस सेंस से भी याद रख लीजिएगा। उसके बाद, हाँ शक्ल, उसके बाद हम्म गाफ है। उसके बाद नहीं, उसके बाद क्या है? गाफ के बाद नहीं नहीं, लाम नहीं आएगा। शीन होता तो गाफ। गाफ, गुलशन, ठीक है। सही पढ़िए, ठीक है। नेक्स्ट पढ़िए। हर्फों तो नहीं दिख रहा है भाई। हाँ, हुरूफ है। हाँ हाँ, ठीक है। पर ये नहीं है भाई, यहाँ कुछ और है, लिखिए। ठीक है। हाँ, ठीक। कबूतर, ठीक। ठीक है, कबूतर पर सही है, ठीक। उसके बाद बकरी सही है। हाँ, गारी, री, वो वाली, रा। हाँ, ठीक है। नहीं, कलम तो होता तो भाई काम। ठीक है। अब आपको थोड़ा सा ही देते हैं। नेक्स्ट मैं बोलाता हूँ सोनाली असरानी जी। सोनाली जी, कैन यू हेयर मी? जी सर। हाँ। हम्म अलफ अलफ नहीं होता है। अलफ का मतलब होता है आइन अल से। अगर अलफ पड़ेगा तो आइन से, जिसका मतलब होता है अलफजार, यानी कि जहाँ भरे भरे ये होते हैं ना, उसको बोलते हैं। आइन से होगा तब अलफ होगा। अलफ का मानी वहाँ जो ये होती है, मतलब आ, जंगल झाड़ या दरख्त वगैरह रहते हैं, उसको बोलते हैं अलफजार। उसी से आया है। ये है अलीफ, यानी कि हम अलिफ इंग्लिश में आ नहीं करते हैं, आ बी सी, इस तरह से, जिसमें अगर या क ख ग लिखते हैं, उसी तरह से अलीफ और बे, क्योंकि द इनिशियल अल्फाबेट ऑफ उर्दू लिटरेचर इज, उर्दू लैंग्वेज इज अलीफ बे। बे इस तरह से लिखते हैं, इसी से अलीफ और बे दिया गया। ठीक है, अलीफ और बे। हम्म, अलिफ और बे हम्म, के हम्म। तहत तहत, ठीक है। दी डी तो नहीं है भाई। ध सर, ये ध है, वाव है। नहीं, अगर दी होता तो ऐसे होता है, यानी कि इसका माने ऐसे होता है। तो ये यहाँ ऐसे दिए है, ये दिए। दिए ऐसे होना चाहिए, दिए। हुए खुदे हुए, ठीक। और दाल है वो, जो दाल। दाल अध, अधूरे अधूरे, ठीक। लफ्जों हम्म, को हम्म, सही हाँ। जोड़कर हम्म, मुकम्मल मुकम्मल, मकमल मत पड़ेगा, मुकम्मल। एक होता है मखमल, जो नहीं बोलते इसको। एक होता है मुकम्मल, यानी तकमील, कामिल। जी ये सब होता है पूरा करना। मुकम्मल कीजिए यानी कि पूरा कीजिए। मुकम्मल मुकम्मिल, मुकम्मल, मुकम्मल तकमील, कामिल सब एक ही है। ये मुकम्मल कीजिए यानी कि पूरा कीजिए। अब ने अलिफ में है दिया हुआ, बे से आपको
ऐसा वे से लेना है ताकि ये कंप्लीट वर्ड यानी कि मीनिंगफुल वर्ड बनना है। तो गुफ्त के साथ क्या लगाएंगे? अगर नून लगाएंगे तो गुफ्तन हो जाता है, कोई उर्दू का वर्ड नहीं बनेगा। गुफ्तन मतलब टू से खाना पर्शियन बनता है, लेकिन ये नहीं बनेगा। मकायत भी नहीं बना। तो आपको बी बे से ऐसे वर्ड को लेना है जो गुफ्त के बाद कोई ऐसा वर्ड लें जो कंप्लीट हो यानी कि मीनिंगफुल वर्ड बने। क्या लेंगे? क्या लेंगे? सर नहीं आ रहा है सर। आप पहले समझा करें। गुफ्त हो गया ये का। अब या नून या एत या बे या गो या तर कौन सा लेंगे जो गुफ्त को के साथ ज्वाइन करेंगे तो एक मीनिंगफुल वर्ड होगा। नहीं क्लियर हुआ? गु- अभी वर्ड पढ़ा था आपने, गुफ्त के बाद कोई वर्ड पढ़ा था आपने, तो ऐसा बी के कौन सा लेंगे यानी कि बी ग्रुप से कौन सा लेंगे गुफ्त के बाद? अगर गुफ्त के बाद नून जोड़ते हैं तो गुफ्तन हो जाता है, वो भी नहीं हो रहा है। गुफ्त नहीं, अगर ये जोड़ते हैं गुफ्ती, ये भी वर्ड नहीं बन रहा है। गुफ्त के बाद बे लें गुफ्तब, वो भी नहीं बन रहा है। गुफ्त के बाद गो लिखते हैं गुफ्तगू, ये सही बन रहा है मेरे ख्याल से। और नहीं, गुफ्त तर बन रहा है, वो भी नहीं बन रहा है। तो कौन सा वर्ड लेंगे आप बी ग्रुप से? गुफ्तगू। हाँ सही तो है। उसका मका है, मका से कौन सा वर्ड लीजिएगा मका को ज्वाइन करने के लिए बी ग्रुप से जो ये कंप्लीट वर्ड बनाएगा? मकायत। नहीं ठीक से बन बोले। मका, मकाए, मकाए। नहीं आ रहा है सर जोड़ने। क्यों नहीं आएगा? ठीक से देख। अब गु को हटा दीजिए, गुफ्तगू हो गया, ई वाला हटा दीजिए, गाफ और वा वाला। अब बाकी वाला लीजिए, कौन सा बनेगा इससे? नून लीजिएगा, यत लीजिएगा, बे लीजिएगा, तर दीजिएगा, कौन सा लीजिएगा? हैं? नहीं आ रहा है सर। नून मका, लीजिएगा तो क्या बनेगा? नून मका और नून अगर दीजिएगा तो क्या बनेगा? मकायत। नहीं नहीं, मीम काफ अलीफ के बाद नून अगर ऐड कीजिएगा, ऐड नून, तो क्या बनेगा? मकान। मकान। सही तो बन रहा है, मकान। जी। अब कब काफ और बे वाव कबू हो गया। अब इससे कौन लीजिएगा? नून का भी काम खत्म, गाफ और वाव का भी काम खत्म। बाकी ये और ते और बे और तर कौन सा लीजिएगा? कबूतर। सही तो है। उसके बाद शिका। शिकायत। सही तो है। उसके बाद गुलाब। सही तो पकड़ी, सही तो पढ़ी आप। असल उस वक्त समझ में नहीं आया कि मैं क्या करना है, इसलिए आपको। जी जी सर। हाँ ठीक है। अब नेक्स्ट पढ़िए चार वाला। इन हम्म, अल्फाज के हरफों को, हरफों तो नहीं दिख रहा है भाई। हरूफ, हरूफ। हरूफ को हम्म, अलग अलग करके लिखें। ठीक। ये अलिफ। ये वर्ड क्या है तब आप समझिए, वर्ड कौन सा है? अकबर। अकबर। तो कौन कौन सा लिखेगा? अलीफ आएगा, काफ आएगा, बी बे आएगा, रे आएगा, लिखिएगा, रे बस ये कर आएगा। लीजिएगा। ठीक है। उसके जी बाद सर। केला। ये ला, काफ, ये लाम, ये सब आप कर काफर। लीजिएगा आप लोग। अब जी। आप बताएं, मैं सुरेंद्र कौर जी को दावत दे रहा हाँ हूँ। हाँ सर, पेज नंबर कौन सा है? 113। ओके सर, एक मिनट एक मिनट। 113 है, 16 है ना एक्सरसाइज? लेसन 18 है। 18 है। अच्छा, ये ना मेरे को पास पुराना है कोई, क्या लग लेसन रहा है? 18। इसमें तो एक्सरसाइज 16 लिखा है। इसका मतलब अ, आपके पास पुराने वाला होगा। Just पुराने वाला सर, I मैं just कह send रही हूँ the कि PDFs. I just send the PD. I just send the pictures. ओके सर, आप उतनी देर किसी और से ले लो, मैं खोलती हूँ फिर। चलिए ओके माना जी ओके। आप ही पढ़िए। आपके Oh, बाद उसके उनके बाद आप ही का है। okay. 113. हम्म, 113. Sabak number हम्म, 18. Lam. जोर से पढ़ें। Sabak number जोर और जोर दो कैसे लिखेंगे? एक हम बोलते हैं जोर लगाओ और एक बोलते हैं जोर से पढ़िए, दोनों में क्या डिफरेंस है? Jor is with Jim. कौन वाली जोर और कौन वाली कैसे लिखवाइए आप लोग?
Jim, wow, Ray, कौन वाली रे? और यही ये वाली जो रे? तो हम उर्दू में ऐसे कैसे लिख इसको, अगर हम ट्रांसलिटरेट करें तो ऐसे होगा। और एक जोर कैसे लिखेंगे टोए का नुक्ता रेल पे। इसका? हाँ ये वाली। हाँ और एक कौन सा जोर है? जाल के साथ। नहीं, वो जे के साथ है। जे जोर, इसका मतलब होता है, अब हम जो बोले कि जोर से पढ़िए, तो इसका कौन सी माने लगा? loud, दूसरा वाला है। हाँ, दूसरा। जोर में ताकत से, लेकिन यहाँ बुलंद आवाज में होनी चाहिए। कि बुलंद यानी कि लॉन्ग वॉइस में, यानी कि ये करके बुलंद Loud. आवाज ज्यादा है, जोर यानी कि ताकत से। सर ये और दूसरे वाले में इसका माने पहला होता है अल्फाबेट क्या जोड़ना, लिखा है यानी आपने? कि होता है कि भाई ऐड कर दीजिए, जोड़ दीजिए। इसका सर ये माने जाएगा जोड़ के, ऐड करने के लिए। इसका माने ताकत के। सर इसमें पहला अल्फाबेट क्या लिखा है आपने? क्या बोले? दूसरे वाला इसमें पहला वाला अल्फाबेट क्या लिखा है जोर में? जोर, जीम वाव और रा, ये वाले। ओके, और दूसरे वाले में पहला अल्फाबेट क्या है? ई, जे, वाव और रे। ओके, थैंक यू सर। इसका मतलब ताकत वाली है, ताकत से, यानी कि जोड़ से, ताकत से। और इसका मतलब होता है जोड़ दीजिए, यानी कि ऐड कर दीजिए, दोनों को जोड़ दीजिए, इस सेंस में है। तो अगर जेम वाला आएगा और रा आएगा इसमें, हमने ऐसा नहीं था, जोड़ दीजिए, जोड़ लगा के इसे। और ये जो है ताकत से, ये वाले ताकत के लिए है। ठीक है, यानी कि बुलंद आवाज में पढ़िए। इस हर्फ की 3 शक्लें होती हैं। ठीक है। इनिशियल बा आवाज, अगर हम बोले कि बा आवाज बुलंद, बा आवाज बुलंद, ये बा क्या है मतलब? आप कैसे लिखवाइए पहले, हमको लिखवाइए। देखिए, आवर पर्पस शुड बी टू लर्न, नॉट लाइक स्टिक टू दिस बुक। दैट इज नॉट प्रिस्क्राइब कि हमको पास होना है। आवर बेसिक मोटिव इज टू लर्न उर्दू। तो हम लोग इसके अलावा जो भी चीजें आ रही है ठीक है। सपोज पहले तो हमको लिखा है कि बा आवाज बुलंद, कैसे लिखेंगे? बे, हाँ, बे, आ, हम्म, अलिफ, बा। उसके बाद आवाज इस आवाज है, अलिफ, ये बा नहीं है, बे आवाज नहीं है, बा आवाज है। बा आवाज, हाँ, आवाज इस अलिफ, अलिफ, वाव, हाँ, वाव, अलिफ मद। अलिफ मद। उसके बाद वाव, 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 अलिफ, अलिफ, जे, जे, गुड। अलिफ, आवाज़े बुलंद. हाँ, How you call this? इजाफा, इजाफत, इजाफत, हाँ ठीक। इजाफत, हम्म, बे, बे, वाव, बुलंद, नहीं वाव नहीं आएगा, पेश आएगा इसमें। लाम, लाम, नून गुना, and नून, दाल, नून and दाल. हाँ, बुलंद। ये बा का मतलब मैं बार बार बताया था कि बा का मतलब होता है विथ, साथ। बा आवाज है बुलंद, यानी कि बुलंद आवाज के साथ या बुलंद आवाज से। बा का मतलब होता है विथ, तो बा आवाज है बुलंद, बुलंद आवाज से, विथ बिग साउंड। And be is without, right? हाँ, बा आवाज से बुलंद, ये आवाज एग्जैक्ट वर्ड होता है आवाज, इसलिए हम ई यहाँ नहीं लगाएंगे, ई वाली नहीं लगेगा, बल्कि ई अगर यही अलिफ पे खत्म होता है, जैसे कि सदाए बुलंद, बा सदाए बुलंद अगर होता तब यहाँ क्या लगता? सदा का मतलब भी होता है आवाज, तब यहाँ लगता है ई वाला, ये सदाए बुलंद, क्योंकि अलिफ पे खत्म हो रहा है। तो बा सदाए बुलंद या बा आवाजे, इसमें इजाफत लगेगा जेर वाला। अगर अली पे खत्म हो रहा है तब ये लगेगा। और जब खाना पे हमें लटकन वाली पे, तो हम बताए थे कि वहां हमजा लगेगा। तो बा सदाए बुलंद, बुलंद आवाज में, बुलंद सदा में, और आवाज बुलंद। ठीक है, जैसा कि बुलंद, नहीं 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 नहीं, तो ऐसा नहीं है भाई।
सर ये इजाफत समझ नहीं आया, दोबारा बता सकते हैं? मालूम हेलो? नहीं होता। नंदा अगर हम लिखेंगे तो नंदा हम लिखेंगे तो नंदा ऐसे लिखेंगे। जब नून गुन्ना होता है, यहाँ नून गुन्ना जब होता है तब नून गुन्ना कहा जाता है। मांग, सपोज हम लिखते हैं मांग, तो अब यहाँ ऐसे लिखते हैं ना, ऐसे ऐसे लिखते हैं ना, ये वहां लिखते हैं वहां, तब वहां नून गुन्ना बीच में नून गुन नहीं, नून गुन्ना सिर्फ और सिर्फ लास्ट में लिखा जाएगा। ऐसे बीच में नून भी लिखने के बावजूद वो पढ़ा जाएगा नून गुन्ना। जैसा कि बांग, बांग का मतलब भी आवाज को बोलते हैं। तो ई अगर सपोज बांग है या मांग है तो हम नून ई बे अलिफ यहाँ नून गुन्ना ऐसा इसके बगैर नहीं आता, बीच में लास्ट में सिर्फ आता है। ये नून गुन्ना ही पढ़ा जाएगा, लेकिन लिखा जाएगा नून। समझिए, जैसे कि माँ लिखते हैं हम, तो यहाँ ऐसे लिखते हैं नून गुन्ना, लेकिन अगर मीम ऐसे लिख देंगे नून तो ये मान हो जाएगा, मान। लेकिन अगर बीच में भी नून लिखने के बावजूद साउंड वो नून गुन्ना का ही आ सकता है, डिपेंड करता है। ठीक है जी, मोहतरमा बताएं। माना जी। बीज आखिर, ठीक। लाल, लाल, ठीक। लालच, लालच, ताल, ताल, ठीक। लब, लब का मतलब लिप के लिए भी बोलते हैं, लब का मतलब होता है किनारे को भी बोलते हैं, बैंक, किनारे। अगर हम बोले कि भाई अगर इनके शायरी में आपको मिले कहीं भी, तो अगर आए वर्ड की लबे दरिया, तो यहाँ लबे दरिया, तो इसका मतलब यहाँ बैंक के लिए है, ये लिप के लिए नहीं है। बैंक के लिए भी किनारे को भी बोलते हैं। लबे दरिया में अगर इस तरह से नहीं होता है, बह रहे हैं कि इस तरह, तो लब का मतलब सिर्फ लिप के लिए नहीं आता है, होंठ के लिए नहीं आता है, बल्कि बैंक किनारे के लिए भी आता है। तो वहां खोजेगा कि भाई दरिया का लीप कहाँ है, तो वो जो है बैंक के लिए है। ठीक है, उसके बाद फालिज, फालिज जिसको नहीं होता, बीमारी जो होती है जिसमें क्या बोला जाए, हाँ पैरालिसिस, हाँ पैरालिसिस। हाँ, हाँ। उसके बाद काल, कल है, काल अगर होता तो अलग है, कल है ही। कल, सॉरी, कल है। कल, कल भी ऐसे लिखा जाएगा, कुल भी। पेश होता तो कुल, कल यहाँ है, कल है टुमारो। अगर कुल, और एक मिनट, हम ऐसे लिखेंगे, डिपेंड करता है, कल पढ़ेंगे कुल पढ़ेंगे, हमको क्या लेना उसमें। अगर ऐसे होता तो कुल, कुल का मतलब पर, ये जो है पर, ये अरबिक वर्ड है कुल, कुल पर। ओके, हाँ, कहो, ओके, यानी कहने के लिए। ठीक है, उसके बाद लाज, लाज, ठीक। काला, काला, बुलेन, गुलेल, ठीक है। बुलेन। हाँ सर, मैं पढ़ूँ अब? हाँ, थोड़ा सा हाँ इनको और जी। पढ़ने दीजिए। हाँ, फिर मेरा पेज ना गायब हो जाए, मैंने यही बड़ी वाली हो मुश्किल से जाएगी, निकाला। यही वाली मैं करूँ, आपको ही करेंगे, ठीक है। सबका बारी बारी से करेंगे। हाँ, मश्क नंबर 18, आप तीसरा नंबर से तैयार कीजिएगा, बे वाली से, इसी के ताल और कफाल के बाद जो नेचा नेचा है उसको उससे तैयार कीजिएगा। ठीक है। इन लफ्जों को गौर से पढ़िए। ठीक। ताल, कुल, लाश, कुल का मतलब, सॉरी, कुल का मतलब होता है कहो, कहने के लिए, और इकरा होता है पढ़ने के लिए होता है, इकरा। कुल, कुल मतलब कहना, से, ताल उसी से है, काफ की वाला। लाश, लाश, हाँ ठीक है। पाल, गालिब, गालिब, गालिब का माने क्या होता है? एक तो नेम है, आपने सुना होगा गालिब के शायर, गालिब के शायर, लेकिन गालिब का माने क्या होता है? somebody who is poor, हैं? somebody who is poor, नहीं, वो तो गरीब होता है। हाँ, okay, then I don't know. गालिब बेचारे का पेंशन छीना गया था तो गरीब जरूर हो गया था बाद में। तो
फिर जो है कलकत्ता गया था अपना केस लड़ने के लिए, बहुत बुरा बेचारा, बहुत बुरा स्थिति से गुजरा है। गोरमिट क्योंकि शराब पीता था वो, तो जो है पैसे जो मिलते थे उसी में उड़ा देता था। तो इकोनॉमिकली बहुत ही था। तो गरीब के लिए होता है फक्र, गरीब गुर्बत, उससे ये गालिब का मतलब होता है प्रिवेल करना, यानी कि किसी पे क्या बोलते हैं, बालादस्ती हासिल करना। यानी कि सपोज बोले कि भाई फला पे गालिब आ गया, यानी कि उस पर प्रिवेल कर दिया, उस पर जीत हासिल कर लिया। ठीक है, उसके बाद लालच, आदिल, आदिल। आदिल का मतलब होता है इंसाफ करने वाला। अदल का मतलब इंसाफ, आदिल का हाँ मतलब जी, इंसाफ करने वाला। और नेम भी हो सकता है। जी, हाँ आप जी, पढ़ें हाँ आप। जी, जी। हाँ जी। फर्स्ट है बिलाल, फिर है सलाम, गुड। फिर है पालक, ठीक। उसके बाद है तालाब, उसके बाद तालाब है नहीं है, गुल, तालाब है। तालाब, तालाब नहीं तालाब, पड़ेगा। हाँ तालाब, हाँ। उसके बाद है गुल, उसके बाद है लटका, क्या है? लड़का। लटका, हाँ, लड़का। ठीक 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 है, लड़का, या लड़का, हाँ, या लटका, हाँ नहीं नहीं, रे अरे लड़का हाँ रा है, लड़का है, लड़का। लड़का, लड़का है, हम्म, ठीक है। उसके बाद है गुलाल, ठीक है। आगे है जू जुल्फ, जुल, जुल्फ, जुल्फ है वो, जुल्फ। जुल्फ, हम्म, हाँ जी। उसके बाद है एन है इलाज, हम्म, इलाज। उसके बाद है लाम है लाल, लाल। एक ठीक, लाल अलिफ वाला और ई वाला, मैं दोनों में क्या फर्क है? अ, this is a precious stone, दोनों का like माने क्या होता है? garnet, एक garnet, तो रेड है, this is a precious stone, garnet, प्रेशियस, अच्छा ठीक है, हाँ और लाल? हाँ, लाल, लाल का भी, इसका भी माने सुर्ख रंग भी होता है, लेकिन उसका जवाहर के लिए भी होता है, जवाहर के लिए भी। और शेरो like शायरी में light, माशूक के जो सुर्ख जो लीफ होता है उसके लिए भी इससे इससे जो है इनका ये क्या तस्वीर दी जाती है। तो लाल का मतलब जवाहर के लिए भी और सुर्ख रंग के लिए भी, और माशूक के जो है वो लाल होठ के लिए भी कहते हैं शेरो शायरी में। ओके, ठीक है, हाँ उसके जी। बाद लज्जत, हाँ, लज्जत। लज्जत का मतलब taste, स्वाद, टेस्ट। ठीक। टेस्ट, हाँ जी। आगे है मलाल, हलाल किसको बोलेंगे? दुख को, हैं? मलाल हुआ, जैसे हम कहते हैं ना इस अफसोस होना बात है, का हाँ, मुझे मलाल हुआ, अफसोस, हमको हाँ बहुत अफसोस हुआ, दुख हमको हो, बहुत मलाल है। हाँ जी, हाँ जी। ठीक। आगे है गिलाफ, गलाफ, गलाफ, हाँ, हाँ, जो हाँ जी, कवर होता है ना उसको उसको गलाफ हाँ बोलते जी हैं। गिलाफ, हाँ जी, हाँ जी। उसके बाद है गजल, गजल। गजल का माने क्या ग- होता है एग्जैक्ट? गजल, गजल जो गाई जाती है, हाँ ठीक है, पोएट्री का फॉर्मेट हो रहा है, लेकिन उसका मानी भी तो होगा, ऐसा नहीं होता है। कोई भी हाँ जी, जो दिया था उसका कुछ मानी होता है। जैसे रुबाई पढ़ते हैं तो रुबाई में चार होता है, रूप से आया है। उसी तरह गजल का भी मानी कुछ होगा, ऐसे नहीं होता कि कुछ भी रख देगा। ghazal is also this deer, ghazal, they are गजल animals. हिरन की जो आखिरी आवाज जो होती है ना, जब उसको शिकार किया जाता है, और उसकी जो आखिरी आवाज बोलते हैं, आवाज जो निकालती है चीख, उसको बोलते हैं गजल। और माशूक से या लड़कियों से बातचीत को भी बोलते हैं गजल। गजल जो है माशूक या लड़की से बातचीत को भी बोलते हैं गजल। और हिरन की समझ आखिरी गए। जो आवाज जब शिकार की जाती है तो जो आखिरी चीख निकलती है उसको भी बोलते हैं गजल। I गजल think एक फॉर्मेट है, लेकिन इसका मतलब माशूक से या लड़की से बातचीत करना, उसको भी बोलते हैं। I think it depends on the girl. You can talk to her in a ghazal or not. हाँ, गजल जो तो माशूक का भाई आपका कोई जरूरी नहीं कि सिर्फ इंसान के से हो सकती, हो सकता है कि आपके महाराज जी आपका मुर्शिद है, उनसे भी हो सकती है, अल्लाह पाक से भी हो सकती है, तो ऐसा नहीं है। हकीकी जो इश्क होता है, इसके हकीकी भी होता है, एक इसका मजाजी भी होता है। एक मजाज का मतलब होता है जो मादनियात जो मादी होता है, और हकीकी जो हक से
तो वो भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही होता है कि सिर्फ लड़कियों वाली हो सकती है। ठीक, उसके बाद उसके बाद है इकबाल। एक इकबाल का मतलब पर उर्दू के मीनिंग आने बड़ी मुश्किल है, पढ़ना तो आ गया। नहीं पता। इकबाल तो नाम भी होता इकबाल, है। इकबाल का मतलब अच्छे, अरे नेम यानी भी कि होता है खुश इकबाल। वक्त, यानी कि नहीं बोलते हाँ जो गुड लक या ओमिनस, या इकबाल आपका हाँ इकबाल, जो आपके इकबाल बुलंद है, यानी कि आपके हाँ जो हाँ किस्मत पर दम आसमान पे है भी, इसको बोलते हैं हाँ। इकबाल। वाह नहीं, वाह, इस्तेकबाल तो वो अलग है, इकबाल की बात कर रहा हूँ। इकबाल, हाँ जी। गुल। अलग है। इकबाल का मतलब होता है आपकी खुशकिस्मती, यानी कि आप बहुत ही, आपके इकबाल बुलंद है, यानी कि आपके जो नसीब बहुत इसमें वाह, बुलंद। बहुत बहुत बढ़िया। उसके बाद इकबाल। उसके बाद गुल। गुल, गुल का मानी शोरगुल, अ, और गाफ से अगर हाँ होता तो गुल का मतलब फूल, और यहाँ हाँ, गुल का मतलब होता है शोरगुल या हंगामा। क्या है ये, हंगामा। वो नहीं होता गजल, हाँ ये जी। है हंगामा बरपा शहर में, वो जो नहीं होता है, तो वही गुल का हम्म। मतलब हंगामा। जी, अब हाँ, हम ऊपर कनिका से जी, पढ़ दूं? कनिका खूबचंदानी जी, अनुनागर जी का हो गया क्या? नहीं सर। हाँ जी, आप पढ़ें। जी जी। जांच नंबर 15। हम्म अ, सवाल हम्म 1। हम्म इन हम्म अ, इन अल्फाज को ह, ह, हन, को हिंदी या या रोमन में पढ़िए। और ये तो नहीं है, लाम दिख रहा है। लिखें। लि, ल, लिखिए। ठीक है, लिखिए आप। अ, ल, हम्म अल्फाज ठीक, काला, काला, लाल, हम्म नीला, हम्म। प्याला, काला पीला। होता तो अलीफ होता है बीच में जाके प बाद। या प पीला, सॉरी। पीला, पीला, हाँ जी। अ, ग गुलाल। गुड, ठीक हम्म। है। हाँ जी। गुलाल, गुलाल होता है गुलाबी। हम्म हम्म। इन गुलाल अलग चीज है, गुलाब अलग चीज है भाई। हम्म। इन हरूफ रूफ, हाँ ठीक। को हम्म जोड़ हम्म कर हम्म लिखिए। हाँ, वही जोड़ जो हमने लिखवाया था, यानी कि ऐड हाँ जी। कीजिए सबको, हाँ जोड़ जी। दीजिए। हाँ, अ अक ब अ अ क अक अकबा अकबाल इकबाल इकबाल, ठीक है, अभी जो पढ़े थे। इकबाल। हाँ, हाँ जी। अ, गैन अलिफ लाम और बे। अम, गालिब। अलिफ, ठीक है। हाँ जी। लाम अलिफ लाम और छोटी है लाली। ठीक, हाँ जी। बे लाम अलिफ गलत। लाम। ब, ब, बला ब, बिलाल। बिलाल, जो आपने शुरू में पढ़ा था। हाँ, हाँ जी। बे लाम बे लाम। बल बलबल। ठीक, तो बलबन तो, बलबल तो ठीक पढ़ी, नहीं। लेकिन और भी कुछ लगा सकते हैं हाँ जबरदस्ती जी से। हाँ जी हाँ जी। बुलबुल बुलबुल। बुलबुल, बुलबुल, नाइटिंगेल जो है। जी। हाँ जी हाँ ठीक है, जी। ठीक है। हाँ हाँ, पढ़े पढ़े, जल्दी पढ़े। हाँ जी। अलिफ
और बे के तहत द दिए हुए अध अधूरे लफ्जों को ये लफ्जों को स्वाद है उसका ढेर है हाँ और जी ये हाँ है और जी ये है। को सही जोड़ सही जोड़ हाँ जी जोड़ के कर जोड़ कर जोड़ हाँ र है रे है यहाँ पे जोड़ कर ये है मिल मीम काफ है। है, के है, काफ है, इसमें सर ये क्या है फिर मीम मीम है, काफ मीम लाम। मीम मीम काफ मीम लाम। मीम काफ मीम लाम लाम। मि- मि- हाँ मुकम्मल मुकम्मल गुड। यस यस या मुकम जी के ये काफ सॉरी ये आ गया हमारा गुड गुड काफ क मुकम्मल के- कीजिए। कीजिए कीजिए। हाँ जी जी ला ला को कैसे कौन सा वर्ड से जोड़िएगा? बी ग्रुप को। ला के साथ सर लाल चलिए आगे चलिए, हो सकता है कोई दिक्कत नहीं है, हाँ जी लेकिन हाँ आगे जी हाँ चलिए जी ठीक है। अम, लाश अगर लाल से कीजिएगा तो आगे फंस सकती हैं आप, इसलिए ध्यान अच्छा दीजिएगा। जी ला का नहीं ला फिर वहाँ आगे प्रॉब्लम आ सकता है, नहीं कर हाँ रहा। जी हाँ जी हाँ जी ला ल पहले लाल हो आगे वाला जाएगा। कीजिए, लर हाँ, वाला के कीजिए तो आप समझ में आ लालच जाएगा। सर लालच हाँ लालच। हाँ जी लाल भी सही है, लेकिन आगे फंस जाइएगा, लाल उसको भी जी बनाएगा सही तो है। फंस जाइएगा। ठीक है। जी ल अम, अ, हाँ। लड़ हाँ जी लड़का ठीक वेरी गुड थैंक है। यू ये हो गया हमारा अम, गा फा फा फेव। सॉरी है। सॉरी फा 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 एक बीमारी होती है ना, वो लकवा जिसे बोलते हैं। हाँ जी वो भी पीछे पड़ी थी हमने वही है वही है। वही है अच्छा जी पैलिसेस वाली पालिज गुड सही पालक है। वेरी गुड। फालिज ये हमारा फालिज के साथ आ गया देन गैन और गज गजल गजल। हम्म इसलिए ये मैंने सर बोला अब था आ ना कि हमारा लाल में अगर ल पढ़िएगा तो गजल में फंस जाइएगा। हाँ जी गजल ये हो गया आ, वेजिटेबल है। पालक सर तो पालक एक ही बचा ही है, लक्ष्य वही एक ही तो बचा ही है, उसी को लेना आपको, कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। हाँ जी बहुत बढ़िया जी, मजा आ थैंक यू सो मच क अ, क या के, के, केला 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 ठीक है। केला अला इलाज इलाज ठीक है। हाँ जी अ उ नहीं ई ये अल्फाज या अलग अलग से लाल बताइए। ये ऐलान अल्फाज जो सर ऐलान ऐलान सही है। जी सा साल
सलम नहीं, सा एक है कोई खाने पीने खाने के लिए साब हम शलजम शल चल ओ सॉरी सॉरी मैं स पढ़ रही कोई हूँ बात श। नहीं। हाँ जी हाँ अच्छा जी पढ़े आपने। जी जी अब थैंक यू कनिका सर। जी, कनिका खूबचंदानी जी, आप खूब पढ़े आप। जी खूब सर। का माने क्या होता है ये बताइए पहले। हैं? खूब का माने क्या होता है? बढ़िया। हाँ, खूब का मतलब गुड होता है, तो आई एक्सपेक्ट यू टू रीड गुड। खूब का उल्टा सबक होता है बद, जिसको बैड बोलते हैं, तो आप खूब पढ़िए। सबक नंबर 19। हम्म। इस हुर्फ की 3 शक्लें इस होती हर्फ की हर्फ की 3 शक्लें होती है। हम्म, शुरुआत, बीच, आखिर। मार, कमान, शाम। आवाज़ बुलंद, सदाए बुलंद। ओके, शाम, मजार, हम्म, रहमान, हम्म, सनम, ठीक। मदा हम्म, मदाम, हम्म, मम्मी, हम्म, शमीम। शमीम, ठीक। मश्क नंबर 19। इन लफ्जों को गौर से पढ़िए। ठीक, शाम, ठीक। नाम, बाम, आम का क्या मानी होता है? बालकनी। बालकनी। नहीं, छत को बोलते हैं, छत। छत, जो सीलिंग अलग है, छत को बोलते हैं। फिर लाजिम, लाजिम, गुड। अब जब मां, लाजिम है तो लवाजिम, लाजिम, इल्तिजाम, ये सब ये की मुतरादिफ है, यानी कि सिनोनिमस। लवाजिम क्या होता लवाजिम इसके जमा है, प्लूरल है। लवाजिम, लवाजिमात, नेसेसिटीज, इल्तिजाम, ये सब ऑलमोस्ट सिमिलर है। मार, है? मार, मार का मतलब होता है सांप को बोलते हैं मार। एक मार इसके लिए भी और सांप के लिए भी आता है, ओके। सांप, सरपेंट के लिए। फिर गाम, गाम का मतलब स्टेप। स्टेप, कदम, कदम। मफाद, हाँ, रकम, मफाद, मफाद मानी पता नहीं। मफाद मानी फायदा, बेनिफिट। आपका क्या मफाद है इसमें? मफ आप किसी को बोले बहुत सेल्फिश होता है, बोले कि बहुत मफाद परस्त है, सिर्फ फायदा देखता है। मफाद परस्त, बुद्ध परस्त। मफाद को परस्त यानी कि मफाद को पूजने वाला, यानी कि सिर्फ अपने मफाद देखने वाला। तो और मफाद, ठीक। और एक वर्ड आता है गामजन, मतलब कि मैं उर्दू सीखने में गामजन हूँ। गाम का मतलब होता है स्टेप, जदन का मतलब हीट, टू हीट। गामजन मतलब उस पर लगा हुआ हूँ, यानी कि अब मैं अपने काम में, यानी कि उर्दू सीखने में गामजन हूँ। तो ये वर्ड अगर आपने गाम सीख लिया स्टेप के लिए, जदन का मतलब होता है गामजन का, जदन का मतलब इंपरेटिव होता है जद। छोड़िए, ये सब पर्शियन का वर्ड है, तो आप आगे पढ़िए, फिर तो फंस जाइएगा। हाँ, उसके बाद रकम, हम्म, कासिम, हम्म, मुआ, हम्म, मगरिब, मगरिब, ठीक। मशरिक, हामिद, हाँ, गम, गम, आलिम, आलम, आलम और आलिम में क्या फर्क है? ये आलम दुनिया, आलिम जो आलम का स्कॉलर मतलब होता है स्कॉलर। दुनिया को, हाँ जी। दुनिया। और आलिम आलिम का मतलब स्कॉलर। स्कॉलर। आलमगीर है, आलिम फाजिल, डिग्री को वही बोलते हैं। आलिम मतलब लर्नड स्कॉलर को बोलते हैं। और जैसा कि नाम भी होता है आलमगीर, आलमगीर नहीं होगा। आलमगीर का मतलब आलम को जीतने वाला, पकड़ने वाला, कैच करने वाला, यानी कि उसको कॉन्कर करने वाला, आलमगीर नाम होता है। तो आलम पढ़िएगा, वो आलिम नहीं पढ़िएगा, ठीक है। उसके बाद कसम, ठीक, ऐसा मतलब वही किस्म, सौगंध जिसको बोलते हैं। किस्म, कदम, हम्म,
लगाम, कदम, कलम, हाँ, कदम, लगाम, गुड, कलम, मुस्लिम, मुस्लिम, जुल्म, जुल्म, हाँ, मदाद, मदार, मदार, मदार मतलब उसको ऑर्बिट को, केंद्र बिंदु को बोलते हैं मदार। मजालिम, मजालिम, गुड, करामत, रहमत, जहमत। बहुत अच्छा पढ़ी आप भाई, खूब पढ़ी आप, खूब चंदानी जी, खूब पढ़ी, गुड। थैंक यू। वेरी अब अब किनको मैं दावत देता हूँ, प्रेरणा सिंह जी, प्रेरणा सिंह जी, कैन यू हियर मी प्रेरणा सिंह जी? प्रेरणा सिंह जी, आवाज आ रही है? चलिए रोजी बदवार जी से आप को जहमत देता हूँ। रोजी, रोजी जी पढ़े आप। जी सर। जांच नंबर 16। गुड, इन जुमलों को गौर से पढ़ें। पढ़े अगर होता तो लास्ट में नून गुन्ना होता। पढ़िए, पढ़िए, गुड, पढ़िए। उस की ला लाल टेन जरा कम कर दो। ब ब बत्ती गुल कर दो। लालच बुरी ठीक है, बला है। वह हाँ, लड़का हाँ, बा बा बालिक बालिक हो गया। ठीक, इकबाल और उर्दू आपने जो लिखा था वहाँ, उर्दू अच्छा, वही, सॉरी। हाँ, उर्दू का बान बान भी आया था ये वर्ड, बान का अभी हम पढ़े थे बा आवाज़ बुलंद। अच्छा, हाँ, बुलंद। उर्दू का बुलंद शायर है। गुड, गालिब गजल का का हाँ, का हम अहम, अच्छा अहम का मतलब इम्पोर्टेंट, अच्छा का ये बहुत बड़ा अहम अहम काम है, इम्पोर्टेंट काम है, अहमियत के हायल जो होता है उसको बोलते हैं। हाँ, अहम शायर शायर है, है। जुल्म जुल्म हाँ, ठीक, जुल्म का इन इन अंजाम। ठीक, आप प्लीज बीच में मत बोलिए, लेट मी ट्राई।
हम्म, आ, अंजाम, अंजाम, गुड। आ, बुरा हम्म, होता है। गुड, सही है। आ, आलम, जा जाहिल, जाहिल से बेहतर है। अच्छा, ये बताइए तो इसको क्या पढ़ेंगे, आलम पढ़ेंगे या कुछ और पढ़ेंगे? अभी हम बताए थे। आलम, आलम मतलब दुनिया, तो दुनिया जाहिल से बेहतर है या आलिम, कुछ और होगा? आलिम। आलिम आलिम पढ़ा पढ़ेंगे लिखा। क्योंकि आलिम मतलब होता है स्कॉलर, लर्नेड स्कॉलर उसको बोलते हैं। तो हम्म, आलिम पढ़ेंगे। देखिए यहाँ जेर दिया हुआ नहीं है, लेकिन आपको जेर हाँ, दे के पढ़ना है। तो आलम पढ़ेगा तो दुनिया जाहिल से बेहतर है, तो doesn't make any sense. So in that ठीक। situation you have to know the context, that in what sense you are going to use that. आलम नहीं होगा, आलिम होगा। आलिम जाहिल से बेहतर है, ठीक है। उसके जी बाद सर, थैंक यू। हाँ जी सर। कोई बात नहीं, होता है ये सब चीजें। मज मजलूम, हम्म, जालिम हम्म, के हम्म, म, मकाम मुकाबले हम्म, आ, क, मुकाबले क मुकाबले हम्म, कमजोर हम्म, होता है। बहुत अच्छा। मजलूम उसको कहते हैं जो जिसपे जुल्म होता है, मजलूम। और जालिम जो जुल्म करता है। और जुल्म यानी कि ऑपरेशन, जुल्म यानी कि ऑपरेशन। तो मजलूम यानी कि जिस पे जुल्म क्या होता है, ऑपरेस्ड है, ऑपरेसर के मुकाबले कमजोर होता है। ठीक है, बहुत अच्छा आपने पढ़ा। और कौन थैंक रह यू गया सर। है? कैन यू टेल मी, कैन यू जी लेटर मी सर। हु इज? हाँ, और कोई? भारती। सर मैं ट्राई करूँ? अच्छा, भारती जी, यस। आपने पढ़ा नहीं अभी? नहीं, लेट ज्वाइन किया सर। अच्छा अच्छा, चलिए पढ़िए। 120 पढ़िए। जांच नंबर 16। गुड। इन अल्फाज को हिंदी या रोमन में लिखिए। ठीक। मस्जिद, वाह। अल्फाज हम्म, मस्जिद, हम्म, मंदिर, मजार, जोर से तेरा आवाज। मजार, मकबर, हम्म, मम- मकबर तो नहीं है, कुछ और है मजार के बाद? मकबर, 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 मकबर नहीं है, कुछ और है। मंदिर, मजार, उसके बाद? मकबर है। ये है ना, ये तो अलिफ का साउंड देगा तो मकबरा होगा ना। मकबरा। मकबरा, हम्म, ये ममूना नहीं है, मकबर नहीं, मकबरा है ये। जिस पर के बाद कब्र मतलब के ऊपर जो चीज बनाया जाता है उसको बोलते हैं मकबरा। जो बिल्डिंग नहीं बनाते मकबरा, उसी को कब्र के इसी में मतलब इनग्रेव किया था, उसके ऊपर के जो जो स्ट्रक्चर होता है उसको बोलते हैं मकबरा। ठीक है, उसके बाद? मकबरा, ममनू। ममनून, गुड। इसके बाद? इन हर्फ को जोड़कर हम्म, लिखिए। इन हुरूफ को जोड़कर लिखिए। ठीक। जोड़कर लिखिए। महलूम, मालूम, ठीक। इम्तिहान, इम्तिहान, ठीक। समय, शम, शम, शमी, शमीम, ठीक। मतलब, मतलब, ठीक। मशहूर, मश, मशगूर, मशगूर, नहीं, मशहूर, मशकूर। ये मशहूर, मशकूर क्या मानी होता है इसका? मशकूर का मानी Grateful, है? grateful. Somebody who is grateful, thankful. ग्रेटफुल जो होता है उसको बोलते हैं मैं आपका बहुत ही मशकूर हूँ, यानी कि मैं आपका थैंकफुल हूँ।
मशकूर, इसी से आया। गुड, बहुत अच्छा पढ़ी आपने। आपका तो पहले नाम था शायद भाई, मैंने आवाज दिया था शायद ना भारती जी। लेट ज्वाइन किया है मैंने। अच्छा अच्छा, अब क्या करें, पढ़ें इसी को कंप्लीट करें या? अच्छा कंप्लीट कर लीजिए। और कोई छूट रहा है कि कोई? रोजी पढ़ लिए हैं, प्रेरणा सिंह जी आप तो पढ़ चुके हैं, कनिका जी पढ़ चुके हैं, अनु नागर जी, सुरेंद्र कौर जी, सुराना जी, संध्या शेट्टी जी, कविता लालवानी पढ़ रहे हैं, नीता नीता श्रीवास्तव जी आप पढ़ चुके हैं ना? नीता जी, जी सर, मैं नहीं पढ़ी हूँ, मैं अभी हाँ तो ज्वाइन आप ही हो कहाँ हैं पाई। बताइए, नाम लेंगे तो आप पढ़िए, सॉरी। बोलिए। हाँ यहाँ से पढ़िए, 121। 121। हम्म, सर निकाल रहे हैं। हम्म, The next right onto Delegate Farrow, हाँ, Grand Trunk Road. पढ़े? क्या? पर जी जी मैं ट्राई कर रही हूँ। इ- इला क्या है? अलीफ है, अलीफ। अलीफ। हम्म, एंड का फे हम्म, काफ अलीफ और बे। बे। ओके सॉरी। अलीफ बे अ, क्या होगा? फे हो है ना? अलीफ बे और अलीफ और बे, उसके बाद अलीफ बे और Continue on सर Grand मैं Trunk ना Road बहुत for दिनों 2 से kilometers. क्लास की नहीं हूँ अब तो थोड़ी। चुपचाप रहिएगा, कुछ बोलिएगा नहीं तो कैसे होगा बताइए। हाँ? हम्म, नहीं तो कोई बात नहीं, लेकिन आप थोड़ा सा टाइम दीजिए इस पे, अगर या नहीं हो रहा तो पूछे, बार बार पूछे। अलीफ और बे की उसके बाद पढ़ सकती हैं? फे है। ते है, हे है और ते है, उसको क्या पढ़ेंगे आप? हाँ, अफ अफ। तहत, उसके हाँ, बाद? तहत। हाँ तहत नहीं होता कि उसके जो, हाँ उसके बाद? हाँ, तहत। हम्म, हाँ, तो तौरा तौरब। दाल है ये, और ये दाल। ये अलिफ है, वाव है के तहत और दिए। दिए। हाँ उसके बाद? दिए। उसके बाद है काफ है आप तो नहीं दिख रहा है और मोहतरमा, ये दिख रहा है, छोटी है। छोटी है के ऊपर जो है। वह उसके बाद वाव है। छोटी। सर ये काफ है ना, छोटी ई के अलीफ ऊपर। और बे के तहत दिए, उसके बाद? आ, दिए के बाद हम्म, नहीं होगा? नहीं हो रहा है सर। क्यों नहीं होगा भाई? देखिए मैंने किसी को कुछ नहीं किया है, बाकी लोगों ने सब पढ़ा, थोड़ी बहुत तो सबसे होती है, कोई इशू नहीं है। हाँ सर, मुझसे भी हो ही जाता है, अभी नहीं हो रहा है। नहीं क्यों नहीं होगा, कुछ आप बताइएगा पहले कि रीजन क्या है। सर ये तो मैं काफी समझ रही हूँ, बड़ी ई की मात्रा है, पर यह दिए हुए, है। दिए हुए उसके बाद चले, दिए हुए उसके बाद अलीफ के बाद पढ़िए। दिए दिए हुए आ, हुए अधूरे, चलिए उसके बाद बताइए। आप तो इसमें तो लाम वाला तो क्लियर है। अधूरे कहाँ है सर? अलीफ है, अधूर दाल है, दो चश्मी है, अध हो गया, वाव है, अधू हो गया, रे है और ये है अधूरे। उसके बाद अधूरे की ये तो कहीं नहीं दिख रहा, लग रहा है आप कोई और किताब पढ़े, इसमें देखिए। 121 ही लिया है मैंने, हाँ तो पेज नंबर अधूरे उसके बाद 121। ठीक है, ये वाली। सर इसमें इंग्लिश में लिखा है कंप्लीट द इनकम्प्लीट वर्ड ठीक है, गिवन अंडर द ग्रुप ए एंड बी। हाँ
But here our purpose is to learn Urdu, not English, right? I know that you नहीं नहीं all. सर, क्लियरिफाई कर रहे हैं कि Ah, पेज नंबर no, में no, that's राइट okay. जा रही हूँ I या नहीं। appreciate that, but our intention is to learn Urdu here, right? So you don't need to read this. You have to read this one. This is नहीं नहीं which सर, is. पेज नंबर के लिए मैं बोल रही थी। ठीक है, 21 ही है, 121 ही है। अब इसको देख लिए, हाउ यू आर गोइंग टू स्पेल आउट। लाम है, देखें यहाँ। हाँ लाम है। हाँ ठीक है, उसके बाद क्या है? श्वे है। ये वाव है, रे है। वाव तो उसके बाद है, उससे पहले जोए है। जोए है। उसके बाद वाव है, उसके बाद नून गुन्ना है। क्या पढ़ेंगे इसको? Nita, you're reading पर from the beginning. मुझे Sir लग is रहा है सर मैं कुछ गलत है तो यहाँ। no, you're reading from the beginning. Sir is a little ahead of you. या आई एम रीडिंग हेड ऑफ दैट। Yeah. No, but what you're reading is the first letters. You have to go a little अलीफ ahead. तो हो गया, ये तो कंप्लीट हो गया ना। अलीफ और बे, ये यहाँ है। उसके बाद तेहत है। उसके बाद दिए है। उसके बाद हुए है, अधूरे है, लफ्जों है, वो है। उसके बाद ये वाली सही वाली सही। कई बार हो जाता है ऐसे, कोई बात नहीं, हो जाओगे आप ठीक हाँ बिल्कुल। ठीक है। उसके बाद यहाँ से पढ़िए। सर मुझे छोड़ लफ्जों। दीजिए, मेरे से नहीं हो रहा है। Don't get nervous. You are No, doing no, well. just I will note down your name. I am going to write आपके अंदर। नेक्स्ट Don't टाइम get आपका मैं nervous. पहले आपसे बुलवाऊंगा। डोंट बंक क्लास। नीता जी। जी जी सर। हाँ, आपका पहला, अगले बार मैं आप ही से पहले पढ़वाऊंगा। जहाँ भी रहेंगे, ये नीचे ऊपर कहीं भी रहेंगे, पहला कॉल मैं आपको दूंगा। ठीक है, कोई बात नहीं। जी आप जी सर, तैयार जरूर करें मैं एक करूँ। हफ्ता। पहला जो आप ही से बोले। चलिए, ये आपका असाइनमेंट है, यहाँ से यहाँ तक पूरे पहला आप ही का है। अगले कहाँ से कहाँ से? ये पूरे 121 जो है ना, ये वाली पूरा आपको पड़ेगा। ये वाली पूरे। ठीक। Page 1, जी 2. जी सर। 121 पेज। और चलिए भाई, आपका देंगे, ज़्यादा ना देंगे। बिगिनिंग है अभी आपका। मेरे ख्याल से कहीं लैक, या तो शुरू में आपने क्लास बंक की होगी, या आपने कुछ भी नहीं किया ना, तो कोई दिक्कत नहीं भाई। ऑल आर हु आर हियर दे स्टार्टेड फ्रॉम द बिगिनिंग, वाली अलिफ बे से मैंने सिखाया। एंड आई एम वेरी ग्लेड दैट दे आर कंफर्टेबल इन रीडिंग दैट। मैं किसी को कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ के सबने अलिफ बे से ही सीखा है, आप ही के साथ ज्वाइन किया है। तो द प्रोवाइडेड दैट यू हैव टू पुट इन योर एफर्ट। 10 बार पूछिए, 20 बार पूछिए, मैं बच्चे की तरह से पढ़ाता हूँ। नहीं होता जो हम बच्चों को ये भी सीखा, तो उसी तरह से मैंने अलिफ बे उसी तरह से कराया। कहाँ ज्वाइंट होगा, कहीं नहीं होगा। 10 दिन तो सिर्फ मैंने अल्फाबेट में ही किया। नो इशू। आई होप दैट यू आर गोइंग टू डू वेल इन नेक्स्ट क्लास। और अगर नहीं आती तो 10 बार पूछे, 20 बार पूछे। आई एम देयर टू हेल्प यू आउट, राइट। सर कई बार ना हम अल्फाबेट्स में ही मिस्टेक कर जाते हैं, इसकी मुझे भी बार बार रिवीजन करनी पड़ती है, अल्फाबेट्स में भी बार बार लिखने पड़ते हैं, तो चले, फिर आ आप जाता आपके पास एक हफ्ता है। हाँ ये जी। पूरा 121 पेज। पहला मैं आपका नाम लिख लिया हूँ, नीता श्रीवास्तव को ही बुलाएंगे। ये तैयार करके रखिएगा। जहाँ प्रॉब्लम होगा आप मुझे ग्रुप में भेज दीजिएगा, उनसे बोलिएगा। अगर बोलिएगा तो एक आपके लिए अलग से मैं क्लास ले सकता हूँ एक दिन। इतना मैं कर सकता हूँ कि मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई यहाँ आए तो सीख के जाए। ठीक। एनी ठीक है डाउट, सर, एनी मैं बिल्कुल क्वेरी? कर दूंगी। हाँ। और नेक्स्ट के लिए हम लोग क्या ले, असाइनमेंट लें? कोई है आपके पास अंग्रेजी वाली? अंग्रेजी या हिंदी में कोई है? कठिन थी।
कहाँ गनते, कौन सी भाई है आपके पास कोई? जी, और कुछ अगर आप लोग का डाउट है, अभी असाइनमेंट भेजा जा रहा है। Assignment. So what is the next assignment? Sorry, I didn't get Next it. assignment just will be forwarding after some time. Just we are looking for. Okay. Thank you. सचिन जी, हाँ भेज दीजिए ग्रुप में भेज दीजिए। अभी जस्ट Sir, we did a test the other day, you know. We did a test the other day on Friday. अच्छा हाँ, I came to know from some sources. So you want again or what? No, that might be conducted by Amit ji. Yeah, Amit ji did a test the last Friday. Yeah, I know that you were among the toppers. We know. But we could do something like that. So but get at least if you secure more than 80%, that's good. Fine. माना जी आपके कितने मार्क्स हैं? 98%. How much you secure, Mana ji? 98%. 98. Wow. सर मुझे What about 90 किनके? सुरेंद्र के 96%। सुरेंद्र जी के, और खूबचंदानी जी के कितने हैं? 98. मेरा एक क्वेश्चन रह गया था तो बाकी सही था। क्यों रह 88 गया था? मैं लेट ज्वाइन किया, मैं बाहर थी तो इसलिए। अच्छा। सर मैंने भी 15 मिनट में पूरा टेस्ट किया था, जबकि मैं भी लेट आई थी, तो इसलिए मेरे से बहुत मिस्टेक्स हो गई थी, तो फिर 96% ही आए हैं। और कितना चाहती है? 96 से क्या मतलब? भी 96 भी आपको कम लग रहा है ना क्या? सर सर अगर मेरे 95 थे रोजी। अगर पढ़े होते तो 100% भी आ जाते, पढ़े नहीं थे ना। एक हफ्ता पूरा दिल्ली में ही महाराज जी के पास रहे। अच्छा। सर मेरे भेजिए 95 थे। हाँ, चेक प्लीज, चेक योर असाइनमेंट। हाँ जी सर। महाराज जी की ही गजल है। आज दिल से दुआ करे कोई। Wow. Okay. Do we have to write it in Urdu? ठीक है। ठीक है सर। एनी क्वेरी कोई और अगर हो? जी, कोई क्वेरी नहीं है? No. आज दिल से दुआ करे कोई। Then we are meeting again next week. और श्रीवास्तव जी